सर अगर सारे सिर में ना हो के दर्द एक ही साइड हो? एक ही साइड में है तो माइग्रेन। इसका माइग्रेन। हाँ, एक साइड में हेडेक हो रहा तो इसका सिंगल पॉइंट CV15 होता है वैसे। अगर CV15। हाँ, सिंगल पॉइंट अगर सर आप। माइग्रेन का एक ये भी सिम्टम है ना कि माइग्रेन वॉमिटिंग ही आती है, उसी से ठीक होता है, लेकिन वॉमिटिंग भी ना आए इतना सीवियर है ही नहीं, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? जब माइग्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो फिर जो है वो आपके जो है लीवर पे अटैक करता है, इसलिए फिर वो वॉमिट होकर के ही वो ठीक होता है आपका। नहीं मतलब वॉमिटिंग वाला उतना है ही नहीं, लेकिन स्लाइटली रहता है लेफ्ट साइड पे दर्द, तो वो क्या अच्छा, इंडिकेशन है? वॉमिट नहीं है लेकिन हेडेक है। हाँ वो मतलब इतना भी नहीं है सिवियर जिसको कहते हैं ना कि माइग्रेन, माइग्रेन वालों के तो हाल ही बहुत ज्यादा खराब होते हैं, नहीं नहीं, माइग्रेन लेकिन देखिए जरूरी दर्द नहीं कि रहता है। सबको तेजी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब स्टार्टिंग होता है तो स्लाइट पेन होता है, लेकिन वो बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है तो उसको भी हेडेक माइग्रेन बोलते हैं। जो सीवियर हेडेक है उसको भी माइग्रेन बोलते हैं। और हेडेक के जो है इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है, आपका एक बुक है ट्रेटाइज 19 या 20 है, जिसमें हेडेक अच्छा पे जी। जो है करीब 30-40 पेज में हेडेक के बारे में समझाया हुआ है। अच्छा जी सर। जी जी। ठीक है सर। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। और आपका ट्रेटाइज 6 एक बुक है जिसमें हमने अभी ईओबी पढ़ा था, उसमें भी हेडेक का चैप्टर है, उसमें भी काफ़ी कुछ हाँ जी। समझाया हुआ है। आपके पास बुक्स है वो, ट्रेटाइज 6 मोस्टली सभी के पास है। सर सर सीवी मेरे 15 पास को नहीं क्या है। करना है, स्टेट करना है? सजेशन करना है। ठीक है सर, ओके। ये सारा थैंक यू। पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ जी। सर इसमें एक्सटर्नल विंड कोल्ड को सीडेट करना है? हाँ जी, हाँ जी, एक्सटर्नल विंड कोल्ड। जब भी आपका एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक हो या एक्सटर्नल विंड हीट का अटैक हो, जब भी बाहरी अटैक होता है, एक्सटर्नल अटैक होता है, तो वो आपका बॉडी में एडिशनल हो गया ना, तो वो आपको सेडेशन करके बाहर निकालना ही है उसको। जहाँ पे ओके। डिफिशियंसी वर्ड यूज किया गया है, देखिए जैसे एक्सटर्नल विंड कोल्ड तो सेडेशन करना है। इंटरनल किडनी डिफिशियंसी, डिफिशियंसी वर्ड किया है तो टोनिफाई करना आपको। हाँ जी। जी। और ये आपका टाइप ऑफ हेडेक दिया हुआ है, ये पढ़ लिया आपने? हाँ जी। चलिए। इधर भी पढ़ लिया आप लोगों ने? ये देखिए आपका थ्रोबिंग पेन, भारीपन का दर्द, और टपकन। टपकन मतलब चीज चीज पड़ता हो, स्पंदन यानी कि थ्रोबिंग पेन हो, तो ये आपका ड्यू टू लीवर यांग राइज। ये लीवर में हीट बढ़कर यांग राइज हो जाए तो ये आपको सारे पॉइंट सेडेशन करने होते हैं। सर में छोटे से स्थान पर सुई सी गड़ना, ये ड्यू टू स्टेसिस ऑफ ब्लड। जब स्टेगनेशन और स्टेसिस का डिफरेंस पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि कहीं पर एक छुरा भोगने जैसा दर्द हो, यानी कि किसी एक फिक्स स्थान, फिक्स प्लेस पे अगर पेन हो रहा है तो स्टेसिस ऑफ ब्लड है आपका। तो वो फार्मूला आपका जो है हर जगह पर लागू होगा, चाहे वो हेडेक में हो, हेडेक हो चाहे पेट में दर्द हो। सर के दर्द के साथ जो है आपका इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल अटैक, इट इज ड्यू टू कोल्ड टाइप डिजीज। तो ये एक्सटर्नल अटैक में आपका जो है सेडेशन, और डिफिशियंसी में जो है आपका टोनिफाई। आपको पहचानना होगा कि डिफिशियंसी वाला है या एक्सेसिव वाला है। इसी तरह से आपका चक्कर का है, अगर किसी को चक्कर आता है तो ये आपका लीवर इंटरनल विंड के कारण हो सकता है। इंटरनल विंड अगर बड़ी है तो सेडेशन होगा। इसमें क्या होता है कि सीवियर डिजनेस, इसमें क्या होगा, सभी चीज़ें घूमती है। इसमें आपका जब कमरे में आप बैठे होंगे कि तो आपको लगेगा कि कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे
बॉडी के चारों तरफ घूम रही है, तब हम ये सेडेशन करेंगे। अगर स्लाइट डिजनेस है, आंखों के आगे अंधेरा जैसे छाए, अंधेरा जैसा छाकर न्यूजीनेस ऑफ हेड हो जाती है, तो ये सर से बलगम फ्लेम की रुकावट के कारण होता है, तो फ्लेम को निकालना होता है। स्लाइट डिजनेस, पी की डिफिशियंसी, सडन डिजनेस, एक्सेस कंडीशन। और आपका ये पेन का टाइप बताया हुआ है कि किस तरह का पेन किस से रिलेटेड होता है। एकाएक सारे शरीर में दर्द आ जाए और कपकपी एवं फीवर के साथ, तो ये विंड कोल्ड का अटैक हुआ है। और सारे शरीर में दर्द के साथ थकान है, तो पी एंड ब्लड डिफिशियंसी। और डिलीवरी के बाद फीमेल में सारे बदन में दर्द हो। और दर्द किस टाइप का, अगर मंद है यानी कि मीठा मीठा दर्द है तो ब्लड डिफिशियंसी है, तेज दर्द है तो ब्लड स्टेसिस है, चलने पर हाथों में, बाहों में, कंधों में दर्द हो तब लिवर स्टेग्नेशन है। तो ये 3 तरीके के आपको दर्द बताए गए हैं, और तीनों तरह के दर्द में आपका अलग अलग ट्रीटमेंट पीछे लिखा हुआ है। ये लिवर स्टेग्नेशन का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है केवल इसका, और ब्लड डिफिशियंसी, ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट पीछे लिखा हुआ है। इसके बाद आपका लिवर राइज का भी बता दीजिए, कौन सा पॉइंट टोन है, कौन सा सेडेट है? हाँ जी, लिवर यांग राइज आपने पढ़ाया ना अभी, उसमें आधे पॉइंट टोन है, आधे वो है सेडेट है। पॉइंट पढ़िए। हाँ जी, पॉइंट पिछले पेज पे है सर, एक पेज पहले। चार्जिंग वाला लीवर यांग राइज, ये वाला। हाँ जी, इसमें आपका SP6K3 केवल टोन कर सकते हैं, ठीक है। SP6K3 और UB18। SP6K3 केवल टोन करिए, बाकी सारे सेडेशन। ठीक है सर। सर ये गर्दन के पीछे वाले को क्या करना है? पेन इन द नेप ऑफ नेक जो है पीछे पेज में, कहाँ दिया है? पीछे टाइप्स ऑफ हेडेक के ऊपर ही पॉइंट है, पेन इन नेप ऑफ नेक। ये क्या करना है? सेडेट करना है पेज कि नंबर बताइए। 157 सेंटर से नीचे थोड़ा, पेन इन नेप ऑफ। हाँ ये देखो ना, ये है पेन। टाइप ऑफ हेड। हाँ हाँ, हाँ जी, इसको क्या करना है सर? मतलब ये पॉइंट्स को ये सेडेशन होंगे सारे। करना है। यहाँ तक हो गया था आपका। हाँ, लिवर हीट के पॉइंट्स अगर ऑलरेडी किसी पेशेंट को लग रहे हो तो लिवर यांग राइज नहीं होगा ना? नहीं हीट की होगा। वजह से यांग राइज होता है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि हीट यांग है, कोल्ड जो है आपका इन है। हाँ जी, अगर ऑलरेडी हम लगा रहे हैं तो यांग राइज नहीं होगा ना? नहीं होगा फिर। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके मस्कुलर पेन हो और उसके साथ में गर्म महसूस हो, तो ये आपका स्टमक हीट बढ़ी है। ये स्टमक हीट के पॉइंट है, ये सारे सेडेशन कर देंगे। इसके बाद जॉइंट्स पेन का दिया हुआ है, तो किस तरह का पेन है, तो कौन सी एनर्जी की वजह से बढ़ी है, यहाँ लिखा हुआ है 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये बैक पेन का लिखा हुआ है, पीठ में सब समय अगर दर्द हो तो किडनी डिफिशियंसी बता रही है आपकी। ये पॉइंट लगाएंगे तो कमर का दर्द ठीक हो जाता है। इस तरह से आपको किस तरह का बैक में पेन है
तो क्या आपको ट्रीटमेंट करना है, ये लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये आपका नंबरेस है, नंबरेस में जो है ऑलवेज टोनिफाई होता है, और कॉज यहाँ लिखा हुआ ब्लड डिफिशिएंसी। ब्लड डिफिशिएंसी के पॉइंट को टोनिफाई करते हैं। और ये आपका जो है थोरेक्स एंड एब्डोमेन की प्रॉब्लम में जो है आपका अगर दर्दों वाली बात है तो आपका सारा सेडेशन, ये सारे आपके सेडेशन वाले पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। इस पेज में जितने भी पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे सेडेशन वाले पॉइंट लिखे हैं। थोरेक्स एंड एब्डोमेन प्रॉब्लम लिखी हुई है, पॉइंट लिखा हुआ है, और इन सारे पॉइंट को सेडेशन करना है आपको। ये नोट कर लीजिए। अगर पीठ में दर्द ना हो, पीठ में स्टिफनेस हो कमर में, तो भी वो किडनी डेफिशिएंसी में ही आएगा ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। किडनी डिफिशिएंट हो ना तो हमारी बैक स्टिफ हो जाती है, वीक होने की वजह से। हाँ जी, ठीक है सर। और आपका ये पेज नंबर 160 पे है हिंदी में। इंग्लिश में आप देख लीजिए, इंग्लिश में कितने पे है? किसके पास बुक्स है? 116 पेज नंबर है। 115 इंग्लिश में है। तो इसमें सब लोग नोट कर लीजिए, ये आपका थोरेक्स एंड एब्डोमेन वाला जितने भी प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके सेडेशन है। बाकी क्या सिम्टम है आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। बस सेडेशन आप नोट कर लीजिए, ऑल प्रोटोकॉल सेडेशन। और यहाँ पर आपका केवल जो सबसे नीचे वाला, ये आपके 3 तरीके के प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं। एक मिनट पीछे का एक देख लेते हैं, शायद एक डिफिशियंसी का आ रहा है। एक आपका 160 पेज पे केवल ये नीचे वाला प्रोटोकॉल, क्योंकि डिफिशियंसी आप कोल्ड की वजह से है तो इसलिए ये केवल टोनिफाई है। बाकी इसके ऊपर के सभी प्रोटोकॉल सेडेशन है आपके। इसी तरह से ये आपके 3 तरह के जो है डिफिशियंसी बताई हुई है पेट की प्रॉब्लम में, ये भी आपके टोनिफिकेशन है आपके। ये वाला टोनिफिकेशन है और ये नीचे वाला आपका सेडेशन है। एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, पेट दर्द की जहां बात आएगी आपकी वो सेडेशन है सारा। ये इसको सारा सेडेशन कर लीजिए आप। फूड एंड टेस्ट, ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। टोनिफिकेशन सेडेशन दिया हुआ है, केवल ये तीसरा नीचे से तीसरा प्रोटोकॉल सेडेशन है, बाकी तीनों आपके टोनिफिकेशन। तो आप PDF में देख लीजिएगा। ये भी आपका टोनिफिकेशन सेडेशन आपका बनाया हुआ है और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। 7 बजे। हाँ जी, हाँ जी। हम आपको जो है उनसे बात करके